आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि हर इंसान के मन में इच्छा होती है कि मेरे घर में सुख हो, शांति हो। लेकिन हमेशा दुख, कष्ट, क्लेश किसी ना किसी कारण की वजह से घर में हमेशा सुख आता नहीं है, हमेशा दुख का आगमन होता है। तो हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में सुख कैसे आए, हमारे घर में सुख कैसे आए। तो उसका सिखलाई जो है हमें हर दिन मिलता रहता है। जैसे पूजा हुआ, अर्चना हुआ, उसमें हमारे घर में, हमारे मन में जिस भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, उस परमात्मा का ध्यान, उसकी पूजा, उसकी अर्चना हम हर दिन करते रहते हैं। और वही हमारी सिखलाई है कि हमारा जीवन जब दिनचर्या शुरू होता है, शाम हो जाती है, शाम को सोते हैं, तो सोते समय हमें जिस भी परमात्मा के हमारे मन में श्रद्धा हो, चाहे श्री राम जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हों, चाहे देवी हों, चाहे देवता हों, जिसकी भी श्रद्धा आपके मन में, उस परमात्मा का ध्यान करके आप सो जाओ। और सुबह जब उठो, उठने के बाद सबसे पहले उसी परमात्मा का ध्यान करो। उठ के बैठने के बाद और परमात्मा का ध्यान करने के बाद उससे शुक्रिया अदा करो कि हे परमात्मा, रात मेरी अच्छी बीती है, सुबह तो आपने जगा दिया है, मेरा दिन भी अच्छा चला गया। क्योंकि दिन और रात की ये प्रक्रिया, रात दिन की हर दिन चलती रहती है। और उसके बाद सुबह उठने के बाद जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद वो दिनचर्या हमारी शुरू हो जाती है। और दिनचर्या शुरू होने के बाद में भाव हमारे जो होते हैं, हमारे मन के अंदर जो बात होती है, वो भाव और वो बात दोनों अलग होती है। अलग क्या होती है कि जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा होती है। जिस श्रद्धा भाव से हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पे पोछा लगाते हैं, और जब भंडारा करते हैं तो लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों को दौड़ दौड़ के उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वही भाव हमारे घर में नहीं होता है। लेकिन संतों का कहना है कि वो भाव हमारे घर में भी होना चाहिए। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो घर एक मंदिर होता है। हमारे मन में भाव हो कि मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, सेवा का भाव। अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो मैं सेवा का भाव होना चाहिए। अगर हम भोजन खिला रहे हैं तो ये होना चाहिए भाव कि मेरे घर में मैं जिसको भी भोजन खिला रहा हूँ, चाहे वो मेरे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी को भी अगर हम भोजन खिला रहे हैं तो ये मन में भाव कि मेरा प्रभु परमात्मा भोजन कर रहा है। जो भंडारे में भाव होता है, जो सेवा में भाव होता है, वही भाव हमारे घर में भी होना चाहिए। जब इस भाव से हम घर में काम करना शुरू कर देते हैं तो वो काम ना होते हुए वो सेवा हो जाती है। और उस सेवा से जब हम करना धीरे धीरे शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मेरे घर में सुख आना शुरू हो। कैसे सुख आता है कि उस सेवा से हमारा परिवार प्रसन्न हो जाता है, बोलता है कि आज मेरे बेटे ने बहुत सेवा कर रहा है, आज मेरे पिता ने बहुत सेवा कर रहा है। मतलब वो सेवा का भाव जब घर में आता है तो महात्मा लोग बताते हैं कि सेवा से सुख मिलता है। आपको भी पता है। और ये सुख जैसे जैसे जीवन में घर में आना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे सुमति आना शुरू हो जाता है। और जहाँ सुमति आता है तहाँ संपत्ति अपने आप आती है। तो कहने का भाव है कि जो कार्य हम वहाँ करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, सेवा भाव जो होता है, वही भाव हमें घर में भी लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे घर में सुख आएगा। मुझे वो बात याद आ रही थी कि एक परिवार होता है, वो हमेशा पूजा अर्चना, रामायण, भगवत गीता, सब में उनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उनके घर में सुख नहीं होता है।
वो एक गुरु के पास जाते हैं, वहाँ उनसे पूछते हैं, चाहे आप गुरु मानिए जिसको, चाहे पंडित जी मानिए, चाहे कोई भी, उनसे पूछते हैं मेरे घर में सुख नहीं आ रहा है, तो सुख पाने के लिए मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि सुख तो सेवा से मिलता है, आप सेवा करते हो? तो कहते हैं हाँ मैं करता हूँ। बोलते कैसे करते हो? तो बोलते हैं कि मैं भोजन खिलाता हूँ। बोले किसको खिलाते हो? बोले मेरे पापा को खिलाता हूँ। बोले यहाँ फ़र्क आ गया ना, क्योंकि ईश्वर का अंश हर एक के घट के अंदर है, आपको भी पता है और संत महात्मा भी बताते हैं। कहा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं कि वही सेवा का भाव जो आप पूजा अर्चना भंडारा भक्ति में जो सेवा, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी नीचे बैठ के खा लेते हैं, अगर भंडारे में नमक कम होता है तो हम कभी नहीं बोलते कि मेरा भंडारा सही नहीं है, लेकिन अगर घर में नमक कम हो जाता है तो तुरंत डांटना बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं, इन चीज़ों को आप अवॉइड करके श्रद्धा और सेवा भाव से जब आप घर में काम करना शुरू कर दोगे, सेवा करना शुरू कर दोगे, तो घर में सुख ही सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यही एक बात मेरे मन में आई कि इससे हमारे घर में सुख आएगा। आप एक बार करके तो देखो, सेवा का भाव मन में लाके तो देखो, और जब ये लाएंगे करेंगे तो जिस तरह से हमें मंदिर में मस्जिद में पूजा अर्चना में करने से हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, वही सुख शांति आपको घर में भी मिलेगी। घर से तकरार दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो यही एक बात ध्यान में आई थी, जो विचारों के माध्यम से आपके सामने मैंने रखा हूँ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और इन्हीं बच्चों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।